गुड इवनिंग दोस्तों। जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पीएलसी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि इससे पहले पीएलसी में कि हम लोग पीएलसी क्यों यूज कर रहे थे। ठीक, तो पीएलसी हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि इससे पहले जब पावर प्लांट या फिर जब हमारी नीड स्टार्ट हुई, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते गए, जिसको हम लोग क्या बोलने लगे, विकास कर रहे हैं। ठीक, तो विकास जब करने लगे तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पेट्रोल की खोज हुई। पेट्रोल के खोज होने से के बाद फिर मोटर गाड़ी खोज हुई। ठीक है, तो जब उसके बाद धीरे 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 आगे खोज होते गई तो इंसानों ने क्या किया कि अपनी जो भी लाइफ है उसको क्या किए कि हमको उसको और इजी बनाना था ना, अपनी लाइफ को क्या करना था, और भी इजी बनाना था। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीता हम लोग क्या किए कि और एडवांसमेंट की ओर बढ़े। ठीक है, कि पहले क्या था, घोड़ा गाड़ी था। घोड़ा गाड़ी के बाद जब हम लोग और विकास किए तो हम लोग के पास गाड़ी आ गई, जो हम लोग मोटरसाइकिल बोलने लगे उसको। ठीक, तो मोटरसाइकिल थोड़ी ऑटोमेटिक थी, घोड़ा गाड़ी से मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक थी और फास्ट थी। ठीक, तो जब फास्ट थी तो हम लोग बोले कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग मोटर गाड़ी के आगे फिर आ गए, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल का हम लोग आविष्कार किए, जहाँ पे बल्ब आया। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पे आए, जहाँ पे हम लोग चिप आया। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर आ गए, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। तो हम लोग बोले कि हाँ ये उससे अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो लेकिन इंसान को यहाँ पे क्या चाहिए था कि और भी कि ऑटोमेटिक चाहिए, कि हमको मशीन पे निर्भर नहीं होना है या फिर आदमियों पे हम पे निर्भर नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पीएलसी का इन्वेंट हुआ। तो पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम लोग उसको सॉफ्टवेयर के जरिए एक सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग कर देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि हमारा जो पावर प्लांट है वो क्या हो, एक सीक्वेंस बेस पे चलता रहे ना। अब अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पीएलसी अब हर जगह कॉमन हो गया है ना। नहीं तो 1973 में 1980 में ये इन्वेंट हो गया था, लेकिन तब से अब तक इसमें एडवांसमेंट आते गए। और अब क्या है कि अब सबके पास पीएलसी है, हर प्लांट, हर छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर के पास है ना। इसके बाद आज हम लोग पीएलसी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 4 साल 5 साल के बाद हम लोग एआई पे पढ़ने लगे। एआई अभी हम लोग जान रहे हैं ना, आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब एआई बेस पे काम कर रही है। ठीक, कि एआई अपने से वो पूरा काम कर देगा, A to Z, हमको कुछ नहीं करना है। तो इंसान विकास के चक्कर में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे पीएलसी। और पीएलसी क्यों होने हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। जैसा कि हम पहले बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में कि अगर हमको पावर प्लांट चलाना है तो कोयला कितना आएगा, पानी कितना आएगा, उसका मिक्सचर कितना होगा, बॉयलर में जाने के बाद स्टीम कितना प्रेशर कर रही है, टेम्परेचर कितना है, टरबाइन पे कितना जाएगा ना, वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है, या वोल्टेज को कहाँ भेजना है, यहाँ से लेके हर चीज़ हम लोग चाहते हैं कि एक ऑटोमेटिक वे से एक जगह पे बैठ के पूरा कंट्रोल कर सके। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, हर जगह क्या था कि हर जगह मैन लोग रहते थे, तो कन्वर्सेशन में क्या होता था कि डिले होता था। फिर उसके बाद हम लोग रिले लगाए सेफ्टी के लिए, लेकिन वहाँ पे भी क्या हो रहा था कि धीरे धीरे टाइम लैग हो रहा था ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि पीएलसी को इंट्रोड्यूस कर दिए कि एक ही जगह पे बैठ के हम लोग क्या करेंगे, सारे जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि पीएलसी हम लोग क्या है कि पीएलसी इज ए कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन। ठीक है, ये क्या है कि ये स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, टू ऑपरेट अंडर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। मतलब कि क्या हुआ कि जहां पर इंसान अगर का जान माल का खतरा है, वहां पे हम लोग पीएलसी के थ्रू आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बॉयलर के पास बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, सुपर स्टीम होता है वहाँ पे, अगर वो गलती से फट गया तो इंसान तो मर जाएगा, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए कि पीएलसी इंट्रोड्यूस करा दिए, वहाँ पे हम लोग पीएलसी के थ्रू वहाँ पे डिवाइस को लगा दिए ताकि वो क्या करे, सारा मॉनिटर करके हमको एक जगह पे
दे दे, ठीक है। ठीक, तो ये क्या बोला कि हार्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वेट, ड्राई या डर्टी कंडीशन, ठीक है। फिर इट इज यूज टू ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये कहाँ पे यूज होने लगा, जहाँ पे हमको ऑटोमेटिक चाहिए, जैसे बिस्कुट बनाना है, पार्ले कुरकुरे बनाना है, चिप्स बनाना है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पीएलसी का यूज करने लगे। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि कोई भी प्लांट ले लेते हैं, जैसे कुरकुरे का चिप्स, कुरकुरे का ले लेते हैं, तो कुरकुरे का बनाने के लिए सबसे पहले क्या आया, रॉ मटेरियल, ठीक। अब रॉ मटेरियल जो भी आया है उसको एक अनुपात में कि मसाला कितना डालना है, मसाले के बाद ये रॉ मटेरियल कितना डालना है, सब डालने के बाद जो भी रॉ मटेरियल हमारा आया यहाँ पे क्या होगा, सब मिक्स होगा, ठीक है। या फिर जो भी हमारा रॉ मटेरियल, जो भी मैदा या जिससे भी हमारा कुरकुरे बनता है, पहले क्या करेंगे, मटेरियल को लाए, मटेरियल के बाद जो भी इंग्रेडिएंट मिलाना है, पानी मिलाना है, जो भी है यहाँ मिक्स किए, मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग बेक करेंगे, ठीक। बेक करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मसाला की हम लोग जो भी उसमें टेस्ट मिलाना है या फ्लेवर मिलाना है वो हम लोग यहाँ से इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको कन्वेयर बेल्ट के जरिए से हम लोग पैकिंग पे लाएंगे। पैकेजिंग करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस में बहुत सारे आदमी की जरूरत पड़ती ना, लेकिन पीएलसी क्या किया कि पीएलसी के जरिए से हम लोग पूरा एक सीक्वेंस में कि पहले ये करेंगे, दूसरे पे हम लोग ये लाएंगे, तीसरे पे ये करेंगे और चौथे पे ये, पांचवे पे, फिर छठवें पे, इसके बाद ये चला जाएगा ना। तो ये पूरा सीक्वेंस हम लोग क्या किए, पीएलसी में हम लोग कंप्यूटर के जरिए सॉफ्टवेयर में डाल के पीएलसी में भेज दिए। तो ये अब क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। जब ये पूरा कंट्रोल कर रहा है यानी कि अब यहाँ पे आदमियों की संख्या क्या हो गया है, बहुत कम ना, ठीक है। तो अब देखो इस समय जो दूध के पैकेट आ रहे हैं सेम वेट के होते हैं सारे। पहले क्या होता था कि एक वजन के जरिए पैक करते थे, लेकिन अब क्या है, पीएलसी के जरिए ही हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करके हम लोग पैक करके आसानी से भेज देंगे। जहाँ पे पहले एक दिन में 1000 या 2000 पैकिंग होती थी, वहाँ पर आज पीएलसी के माध्यम से कितना हो रहा है, 5000 से 10000 पैकिंग हो जा रही है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखें कि पीएलसी ऐसे काम कर रहा है, तो इसका हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग क्या देंगे, एक हमारे पास क्या रहेगा, पीएलसी रहेगा, पीएलसी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, ठीक। इनपुट देने के बाद यहाँ आउटपुट आ जाएगा। अब इनपुट जो दिए हैं और जो हमको आउटपुट मिला है, ये किसी न किसी तरीके से कंपेयर करेगा, या फिर जो हमारे पास वर्किंग मशीन है, ये हमारी वर्किंग मशीन है, ठीक। फीडबैक के जरिए क्या करेगा, कंपेयर करता रहेगा। जहां ये एबनॉर्मल कंडीशन दिखेगा वहां पे ये सिस्टम को बोल देगा कि यहाँ पे ब्रेक करो, नहीं तो फिर उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग एक पीएलसी का ये स्ट्रक्चर देख लिए। अब इसके बाद इस पे आते हैं हम लोग कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो पीएलसी सबसे पहले 084, ठीक है,
084 जो कि 1969, 084 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जिसको कौन बनाया था? डिक मेले ने। डिक ठीक, और दूसरा कितना था? 184 जो कि कितने में आया था? 1973 में, जिसको किसने बनाया था? माइकल ग्रीनबर्ग, ठीक है, माइकल ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, समझ में आया? तो पहला क्या था कि सबसे पहले 084 1969 में आया, जिसको किसने बनाया था? डिक मेले ने। और दूसरा जो ये है, ये कौन सा था? ये कॉमर्शियल था। हाँ, ये पीएलसी का नाम है कि 184 1973 में ये पीएलसी, ठीक, आज इससे भी एडवांस पीएलसी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। पेपर में हमेशा पूछता है कि पहला कब इन्वेंट हुआ था और पहले पीएलसी का नाम क्या था। ठीक है, और दूसरा कॉमर्शियल, पहले अगर पूछेगा कॉमर्शियल पीएलसी कब इन्वेंट हुआ था तो 1973 में, और उसका नाम क्या था? 184। हो गया ये, इसको हटाएं। ठीक है, अब हम लोग पीएलसी के बारे में इतना कुछ जाने हैं, तो अब ये क्या है? एडवांटेज ऑफ पीएलसी। ठीक, तो हम लोग देखे थे कि ये किस जगह पे से आया था कि हमको क्या चाहिए था? ये छोटा चाहिए। ठीक, पहले सारी मशीनें बड़ी बड़ी होती थी, तो ये क्या है कि स्मॉल इन साइज में कैसा है? छोटा है। छोटा होने के साथ साथ ये कैसा है? फास्ट है। ठीक है, अब जब छोटा है तो ये लेस पावर लॉस करेगा। ठीक है, लेस पावर जब ये ले रहा है, और इसका क्या है? वाइड रेंज। वाइड रेंज एप्लीकेशन है। ठीक है, वाइड रेंज एप्लीकेशन है, और इस पे किसी भी एक्सटर्नल हीट या एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल नॉइज का ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे इसके लाभ हैं। जैसे इसकी टाइमिंग भी क्या है?
लेस टाइम मीन्स मिली सेकेंड, ठीक है। हो गया, ठीक। तो इस तरह हमारे पास पीएलसी आ गया है। अब जैसे जैसे क्या होता था कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वो टेक्नोलॉजी उस समय हम बहुत सही बोलते हैं ना, लेकिन जब उसी के बाद थोड़ी सी उससे बेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है या फिर उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो पिछली वाली टेक्नोलॉजी थी वो ख़राब थी ना। आज जब हमारे पास लाइट नहीं थी, कारें नहीं थी, ठीक, तो हम लोग आराम से घोड़ा गाड़ी या फिर जो भी चीज़ से जाते आते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल चीज़ आगे बढ़ी, पावर प्लांट लगाए जिससे कि हमको बिजली मिलने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कार लाए, आज यूज इतना उसका हो गया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक कार आ गया है। आज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वातावरण बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोग ने क्या किया, पूरे इंडस्ट्रियल को ला के रख दिया, गाड़ी चला रहे इतना, तो जो उसमें से धुआं निकलेगा वो क्या कर रहा है, आज वातावरण में ही जा रहा है, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो आज हम लोग कह रहे हैं कि अब क्लीन की तरफ जाओ। उसी तरह जब हम लोग सेफ्टी पे आए थे, जो भी इंडस्ट्रियल हमारा बना था सेफ्टी पे आए, तो सेफ्टी पे धीरे धीरे एडवांसमेंट करते समय हम लोग रिले पे आए, ठीक। तो रिले के बाद आया हमारा पीएलसी। तो हम लोग क्या बोले कि जब रिले आया था तो रिले को हम लोग बोलते थे कि बहुत छोटा है ना, 24 वोल्ट 12 वोल्ट पे ये क्या कर दे रहा है, काम हो जा रहा है, लेस पावर कर रहा है। लेकिन जैसे हम लोग देखें कि पीएलसी है, ठीक, पीएलसी में रिले को रिप्लेस कर दिया, पीएलसी ने रिले को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो पीएलसी से क्या हुआ कि जो रिले हम लोग 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे यूज कर रहे थे वो उससे भी कम पावर में ऑपरेट कर दे रहा है, लेस पावर ना। और जितनी भी रिले या फिर सेफ्टी डिवाइसेस में तारें बहुत ज़्यादा थी, पीएलसी में बहुत कम तार, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन का भी खतरा नहीं है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम हो गया है। तो हम लोग अब बोलने लगे कि पीएलसी अच्छा है, रिले अब सही नहीं है। कुछ साल के बाद जब एआई सबके लिए कॉमन हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पीएलसी भी सही नहीं है, अब एआई अच्छा है, ठीक। लेकिन हम लोग को पेपर निकालना है, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, इसी को पढ़ना होगा ना, इसके बारे में भी, ठीक है। अब इसके बाद एडवांटेज तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो हमारे पीएलसी ब्रांड है एंड अब क्या है, हमारे पास पीएलसी के ब्रांड है और टाइप ऑफ पीएलसी, इसके बारे में जानेंगे। जब हम लोग पीएलसी को इन्वेंट किए हैं तो कुछ कंपनियां आगे आई, ठीक है। उस कंपनियों में एलन ब्रैडली करके आई कंपनी ना, एलन ब्रैडली, सीमेंस हो गया, ठीक है। फिर इंडिया में अगर बोले तो रिलायंस की अपनी एक संस्था है, वो पीएलसी बनाती है, तोशिबा है, ठीक है। मोदी कौन है, ऐसे करते हुए बहुत सारी पीएलसी की कंपनी है और उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जाने थे पीएलसी क्या है, उसके लाभ कैसे हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो पीएलसी बनी है ना, उसमें जो पीएलसी बनाने वाली कंपनी है और जो कंपनी है वो कौन कौन से टाइप के पीएलसी बना रहे हैं। तो जिसमें पहला है एलन ब्रैडली, ये क्या है कि सबसे
पॉपुलर में इस समय एलन ब्रैडली की जो PLC SL500 है ये है, और माइक्रोलॉजिक्स 1000, ठीक। फिर उसके बाद सीमेंस है, सीमेंस में सीमेटिक S7200 और S7300, ये इस समय बहुत ज़्यादा PLC 500 के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रचलित में हैं, ठीक है। फिर ओमरॉन है, ओमरॉन ये बाहर की कंपनी है जिसका CPM1A और CQM1H, ये दो PLC के नाम हैं। और मित्सुबिशी, जनरल इलेक्ट्रिकल, ये 5 जो कंपनी है ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, ठीक। फिर इसके अलावा मोदिकॉन, ABB, तोशिबा, रिलायंस और हिटाची, हम लोग इन लोग के नाम तो बहुत ज़्यादा सुने हैं ना, लेकिन जनरल वे में रिलायंस, हिटाची, तोशिबा इसका नाम नहीं सुने हैं ना। लेकिन हमको ये भी जानना होगा कि ये सब कंपनी भी PLC बनाती है, ठीक। एक बार लास्ट टाइम जब PCL का पेपर हुआ था JEE का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंपनी PLC नहीं बनाती है। उसमें 3 नाम तो थे, एक माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक। तो अगर उसी में अगर रिलायंस या तो हिताची का दे दिया होता तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि इंडियन कंपनी है और रिलायंस हो सकता है PLC नहीं बनाती होगी, लेकिन PLC रिलायंस की एक संस्था जो है वो PLC को बनाती है, ठीक। ये हो गया। हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, यानी कि इसके यूजेस। जैसा कि बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल को सारा ऑटोमेटिक करना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, या फिर जहाँ पे भी हमारा पावर प्लांट है, पावर प्लांट हो गया। दूसरा डिफेंस में ना, दूसरा किसमें हो जाएगा, डिफेंस इंडस्ट्री। तीसरा रोबोटिक्स, ठीक। रोबोटिक्स में और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन से आ जाएंगे, जहाँ पे भी हम लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे ऑटोमोबाइल, ठीक। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे PLC हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग इसको कहाँ पे भी और यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहले क्या था कि रोड ट्रैफिक, ठीक है। रोड ट्रैफिक में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक से पहले भी जब हम लोग सिग्नल देखते थे तो उसमें रिले का यूज करते थे, वहाँ पे बहुत सारी लाइनें यूज करना पड़ता था,
बहुत सारी तारें यूज करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही पीएलसी हम लोग इंट्रोड्यूस किए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर उसमें डालें और जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। ठीक, तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कि जहाँ पे हम लोग पीएलसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छा हाँ, ये ना, ठीक। चलो बच्चों, तब आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा पीएलसी का है वो कैसा होता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज के जो हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए वो कौन सा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।